हेलो बच्चों, क्लास 11th रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, एक सेट P है, एक सेट Q है और P से Q पे एक रिलेशन है R, जो कि ये एरो डायग्राम से डिफाइंड है। अब ये एरो डायग्राम देख के समझ के हमको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है और फिर डोमेन और रेंज बताना है। ठीक है, तो पहले हमें रिलेशन कहीं नहीं दिया है, तो रिलेशन खुद से एरो डायग्राम देख के समझना पड़ेगा कि किस टाइप का रिलेशन है। जैसे 5 कनेक्टेड है 3 से, तो आपको देखना पड़ेगा क्या ये इसका स्क्वायर तो नहीं है ना, क्या ये इसका क्यूब तो नहीं है, मतलब कौन सा स्पेशल टाइप का रिलेशन है ये आपको समझना पड़ेगा सभी एरो डायग्राम से कनेक्टेड एलिमेंट्स को देख के। तो यहां हम देख रहे हैं कि 5 और 3 में डिफरेंस 2 का है, 6 और 4 में डिफरेंस 2 का है, 7 और 5 में डिफरेंस 2 का है। और कहीं डिफरेंस 5 3 के अलावा किसी के साथ डिफरेंस 2 दे रहा है, ये भी चेक कर लीजिए। अगर हो सकता है 2 2 दिख गया और आप रिलेशन में लिख दिए कि डिफरेंस 2 है, और हो सकता है 5 किसी और के साथ भी 2 दे रहा हो, तो रिलेशन तो आपका डिफिनीशन गलत हो जाएगा। 6 क्या किसी और के साथ 2 दे रहा है 4 के अलावा, 7 किसी और के अलावा, 5 के अलावा किसी और से 2 दे रहा है डिफरेंस में नहीं। इसका मतलब कि जो 2 का डिफरेंस है केवल वही एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस between x and y is 2। और x किसका एलिमेंट है, x किसका एलिमेंट है, p का, तो x बिलोंग्स टू p। y किसका एलिमेंट है, q का, तो y बिलोंग्स टू q। ये हो गया, दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। Now your roster form will be 5, 3 ordered pair में, 6, 4 and 7, 5. This is your roster form. So this is arrow form, set builder form, roster form. Now what will be domain? So domain is nothing but collection of first element of all ordered pair. तो 5, 6, 7, this is domain. And what is range? रेंज क्या है, सेकेंड एलिमेंट्स का कलेक्शन 3, 4, 5। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। कितना इजी क्वेश्चन था ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 5, एक सेट ए गिवन है और रिलेशन ए पे है मींस फर्स्ट सेट भी हमारा ए है, सेकेंड सेट भी ए है। आर ऑन ए मींस फर्स्ट सेट इज ए एंड सेकेंड सेट आल्सो इज ए। नाउ what are the elements in A? 1, 2, 3, 4, 6, not 5. And same here 1, 2, 3, 4, 6. अब नाउ रिलेशन को हमें समझना पड़ेगा कि क्या रिलेशन बन रहा है। ए बी के बीच में ऐसा रिलेशन बन रहा है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, मतलब सेकेंड वाला एलिमेंट, मतलब इस सेट का एलिमेंट इस सेट से के एलिमेंट्स से डिविजिबल हो। मतलब हमें ये खोज लेना है कि 1 किसको किसको कैंसिल कर रहा है। तो 1 तो भाई सबको कैंसिल करेगा, 1 तो सबको कैंसिल करेगा। 1 इज डिविजिबल बाई 1, 2 इज डिविजिबल बाई 1 ना। अब चेक करिए कि 2 किसको किसको डिवाइड करेगा। तो 2 हमें करेगा 2 को, 2 करेगा 4 को और 2 करेगा 6 को। 3 किसको किसको डिवाइड करेगा, 3 एंड 6, 4 ओनली 4, 6 ओनली 6। बात समझ में आ गया।
यहाँ कर रहा था ना बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। देखिए तो इसमें पूछा है रोस्टर फॉर्म और डोमेन रेंज। तो रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। 1 देखिए 1 इज डिविजिबल बाई 1, 2 इज डिविजिबल बाई 1, तो 1 तो सबके साथ कनेक्ट हो लेगा, और 2 किसको किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड कर देगा 2 को, 4 को एंड 6 को। 3 किसको किसको डिवाइड कर लेगा, 3 को, 6 को। 4 किसको किसको डिवाइड कर देगा, केवल 4 को कर पाएगा, और 6 भी केवल 6 को कर पाएगा। तो कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है कैसे हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, एक एक क्वेश्चन लगाएं। तो ये आपका रिलेशन सेट हो गया, इसको ही रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। सभी पहले एलिमेंट्स को ले लेंगे तो आपका डोमेन हो जाएगा, और सभी दूसरे एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लेंगे तो आपका रेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक रिलेशन दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, और डोमेन एंड रेंज पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर पेयर है x और x, 5, और बता रहा है x क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 + 5 5 मिलेगा। अगर 1 पुट करते हैं तो 1 और 1 + 5 मतलब 1 के साथ 6, समझ में आ रहा है। 2 के साथ 2 + 5 7, 3 के साथ 8 एंड 4 के साथ 9 एंड 5 के साथ 5 5 10 ना। ये फर्स्ट वाला x है तो सेकेंड वाला x + 5 है। कोई डाउट? अच्छा, अब आपसे डोमेन पूछा है तो पहला एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लीजिए। 0 1 2 3 4 5 ये डोमेन हो गया, और रेंज क्या हो जाएगा, जो सेकेंड एलिमेंट है 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10. The collection of all second elements of ordered pair is known as range. The collection of all first element of ordered pair is known as domain. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना है इस क्वेश्चन नंबर 7 में, हमें ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। क्वेश्चन में है कि राइट दिस इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब हमें x की वैल्यू रखनी होगी। तो x क्या है देखा जाए, x एक प्राइम नंबर है लेस देन 10। तो 10 से लेस प्राइम नंबर कौन आएगा, 2 3 5 7। 10 से लेस प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे, 1 तो होगा नहीं, 2 3 4 होगा नहीं, 5 6 होगा नहीं, 2 से डिविजिबल है 7। 6 के कई प्राइम नंबर क्या होगा, जो 1 और खुद हो फैक्टर में। 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 से लेस लेना था। तो ये मिल गया हमें x की वैल्यू। अब x की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो x की वैल्यू पहले वाले उठाएं, ये सब x की वैल्यू हो गई ये सब। तो x की वैल्यू को उठाएं 2, तो 2 के पावर 3 मीन्स 8, 3 के पावर 3 27, 5 के पावर 3 125 एंड 7 के पावर 3 343। यहाँ से यहाँ तक ये तो रोस्टर फॉर्म में लिखना था। केवल ये सिंपल सा पूछा था, कर रहा था कि राइट दिस इन रोस्टर फॉर्म। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में एक सेट ए है एक सेट बी है। पूछ रहा है कि ए से बी पे कितने टाइप के रिलेशन बन सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी मीन्स 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। या तो डायरेक्ट पुट कर दें, या ए क्रॉस बी हम इसलिए लिखे हैं, हम आपको समझे पहले ये 3 और ये 2, 3 2 जा 6 एंड 2 के पावर 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। ये आपका आंसर आएगा। तो ये देखिए 2 के पावर एन ए क्रॉस बी हम क्यों किए, क्योंकि ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होंगे,
तो 6 एलिमेंट जब हमें किसी सेट में मिल गया तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जो भी सबसेट होंगे वो सब एक प्रकार के, एक टाइप के रिलेशन ही तो होंगे। तो वही सेम फार्मूला जो सबसेट में यूज करते थे वही हम रिलेशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड सेट, 3 इंटू 2 6, 2 के पावर 6 मीन्स 64। नोट कर लीजिए। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2, 2.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। रिलेशन दिया है ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर, और ऐसा लिखना है कि ए और बी का डिफरेंस हमेशा इंटीजर है। अब आप सोचिए, आप कोई भी इंटीजर यहाँ लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस इंटीजर आएगा ही आएगा। 2 - 2 लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस इंटीजर आएगा। दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही रहेगा। तो आपसे पूछ रहा है डोमेन एंड रेंज। तो आप बताइए, डोमेन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन। तो एक बी जेड को बिलोंग कर रहा है, तो ए के प्लेस पे आप क्या क्या रखेंगे, केवल इंटीजर ही रखेंगे। बी के प्लेस पे भी क्या रखेंगे, इंटीजर ही रखेंगे, क्योंकि बी भी जेड को बिलोंग कर रहा है। और ऐसा कोई आप यहाँ 1 रखिए, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 6, -6, 7, 0, माइनस कुछ भी रखिए, इंटीजर ही रखना है आपको। तो और जो भी इंटीजर रखेंगे उसका डिफरेंस इंटीजर आएगा ही आएगा, मतलब रिलेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट पे आप रखेंगे वो इंटीजर ही होगा, और फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन भी हमारा क्या हो जाएगा, जेड। और सेकंड एलिमेंट पे भी इंटीजर ही रखेंगे आप ना, और सबका डिफरेंस इंटीजर ही आएगा, मतलब सभी इंटीजर यहाँ पे आएंगे, और सभी इंटीजर आएंगे, मतलब रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा, जेड। डोमेन एंड रेंज बोथ आर इंटीजर्स इन दिस क्वेश्चन। देख लीजिए, और थोड़ा समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि पहले सेट में भी जेड है, दूसरे सेट में भी जेड है। इंटीजर मीन्स ये एलिमेंट होंगे, इंटीजर मीन्स ये सब एलिमेंट होंगे, एंड ये सब एलिमेंट्स होंगे। इसमें भी वही एलिमेंट, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5। आप इसमें कोई भी एलिमेंट ले लें, 0 ले लीजिए। बताइए 0 किसके साथ डिफरेंस में इंटीजर देगा, बताइए 0 किसके साथ डिफरेंस में इंटीजर देगा। 0 0 के साथ भी इंटीजर देगा डिफरेंस में, इसके साथ भी, इसके साथ भी, मतलब हर एलिमेंट के साथ अगर कनेक्ट करें तो डिफरेंस इंटीजर मिलेगा। तो 0 सभी से कनेक्टेड हुआ, इसी तरह -1 भी सबसे कनेक्ट होगा। तो मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि सेकंड प्लेस पे जो जो एलिमेंट्स आएंगे वो सभी इंटीजर्स आएंगे, ऐसा कोई नहीं बचेगा। तो रेंज भी इंटीजर, डोमेन भी इंटीजर, -3 भी सबसे कनेक्टेड रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें सिंपली ये डोमेन और रेंज पूछा था। रोस्टर फॉर्म इसलिए नहीं पूछा क्योंकि कितना लिखते हैं, इनफाइनाइट सेट है, इंटीजर तो बहुत से एलिमेंट्स होते हैं उसमें। तो आपका ये एक्सरसाइज 2.2 आज फिनिश हो गया। अगला बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा रहेगा फंक्शन। यहाँ पे हम लोग रिलेशन कवर कर लिए, अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन, तब तक आप यहाँ तक रिवाइज करेंगे। ओके बाय, कीप लर्निंग।